भक्ति काल की दो प्रमुख रचनाओं का अध्ययन अभ्यास हमें करना है। वैसे देखा जाए तो भक्ति काल में अनेक ग्रंथों का निर्माण हुआ, अनेक रचनाएं निर्माण हुई, परंतु सभी रचनाएं या सभी ग्रंथ हमारे अध्ययन के लिए नहीं है। भक्ति काल की केवल दो रचनाओं पर टिप्पणियां हैं जिसका अभ्यास हमें करना है। इन दो रचनाओं में पहली रचना है रामचरितमानस। बच्चों, हमारा भाग्य है और अच्छा भाग्य है, मैं तो कहता हूं कभी कभी कि हम भाग्यशाली हैं, आप लोग भी भाग्यशाली हैं कि हमें इन रचनाओं के निमित्त क्यों न हो, इन रचनाओं की निमित्त क्यों न हो, उस परमात्मा का, उस ईश्वर का नाम स्मरण हमारे होठों पर हो रहा है। रामचरितमानस भक्ति काल के प्रसिद्ध संत कवि तुलसीदास द्वारा रचित हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। बच्चों, रामचरितमानस इस महाकाव्य को कौन नहीं जानता। संत कवि तुलसीदास की कीर्ति का आधार स्तंभ, भाव की दृष्टि से और कला की दृष्टि से एक उत्कृष्ट अमर काव्य है। भाव यानी रामचरितमानस महाकाव्य का जो विषय है, और कला यानी रामचरितमानस महाकाव्य का विषय जिस रूप में वर्णित किया गया, रसों का प्रयोग, छंदों का प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग, भाषा का प्रयोग, यानी सभी दृष्टि से देखा जाए तो रामचरितमानस एक उत्कृष्ट रचना है। संत कवि तुलसीदास को अमर बनाने में समर्थ हुआ भारतीय जनमानस को छूने की इसमें अद्भुत शक्ति है। जैसे कि देखो ना, वाल्मीकि रामायण आज भी हर एक इंसान के दिल को छूता है, हर एक मनुष्य के मन को छूता है, वो कौन सी भी जाति का हो, कौन से भी धर्म का हो। यानी सामान्य मनुष्य के हृदय को स्पर्श करने की ताकत, शक्ति रामायण में है। संत कवि तुलसीदास ने इसमें भक्ति भावना से प्रेरित होकर आदर्श गुरु, आदर्श पिता, आदर्श माता, आदर्श भाई, आदर्श पत्नी, आदर्श पुत्र, आदर्श राजा, आदर्श प्रजा,
आदर्श समाज का समग्र चित्र उपस्थित किया। यानी रामचरितमानस में आदर्श 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 और आदर्श का चित्रण है। बच्चों, कवि तुलसीदास ने इस महाकाव्य की रचना विक्रम संवत 1631 चैत्र शुक्ल मंगलवार को प्रारंभ किया था। और ये रामचरितमानस, ये ग्रंथ, ये महाकाव्य 7 भागों में विभक्त है, 7 कांडों में विभक्त है, 7 अध्याय में विभक्त है। मात्रिक वर्णिक छंदों का यथास्थान प्रयोग किया गया है। और तुलसीदास ने रामचरितमानस को प्रमुखतः दोहा और चौपाइयों में लिखा है। रामचरितमानस महाकाव्य की रचना यद्यपि भ्रमर वृत्ति से तुलसीदास ने समस्त उपलब्ध ग्रंथों के आधार पर की है। फिर वह वाल्मीकि रामायण होगा, आध्यात्म रामायण होगा, प्रसन्न राघव नाटक होगा, हनुमान नाटक होगा, या भागवत होगा, या गीता होगी। यानी रामचरितमानस में राम का उत्कृष्ट चरित्र वर्णित है। इतना ही नहीं, इस ग्रंथ में रामचरितमानस महाकाव्य के जितने भी पात्र हैं, वह लक्ष्मण होगा, वह भरत होगा, हनुमान होगा, सीता जी होगी, सुग्रीव होगा, कौशल्या होगी, दशरथ होंगे, रावण होंगे। यह ऐसा लगता है कि केवल इस महाकाव्य का नायक केवल राम नहीं है। ऐसा लगता है कि रामायण के ये सारे पात्र रामचरितमानस के नायक हो सकते हैं, अलग अलग महाकाव्यों के नायक हो सकते हैं। बच्चों, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, मैं जब वाल्मीकि रामायण का बारीक अभ्यास करता हूं, रामचरितमानस ग्रंथ का बारीक अभ्यास करता हूं, तो मैं इस ग्रंथ की ओर चारों एंगल से देखता हूं और विचार करता हूं। मैंने बहुत पहले की बात है, जब रामायण की कथा मैंने प्रथम बार पढ़ी थी, तो पहला सवाल मेरे मन में उत्पन्न हुआ था कि अगर वाल्मीकि ने रामायण नहीं लिखा होता तो क्या होता। अगर संत तुलसीदास ने रामचरितमानस इस ग्रंथ की निर्मिति नहीं की होती तो क्या होता। बच्चों, आज हमारा भारतीय समाज जिस आदर्श पर खड़ा है, जिन परंपराओं पर खड़ा है, जिस संस्कृति पर हमारा भारतीय समाज खड़ा है, हमारी भारतीय संस्कृति महान है, हमारी परंपराएं कुछ महान है। इसका एकमेव कारण है वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस। ये हमारे आदर्श ग्रंथ है जिसके ऊपर भारतीय समाज खड़ा है। यानी इस ग्रंथ में तुलसीदास ने हो, नहीं तो वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने क्यों ना हो, एक आदर्श पात्र हमारे सामने खड़े कर दिए। पुत्र कैसा होना चाहिए, तो राम के जैसा होना चाहिए, मर्यादा का पालन करने वाला पुरुषोत्तम। पत्नी कैसी होनी चाहिए, तो सीता जी की तरह होनी चाहिए। मां कैसी होनी चाहिए, तो कौशल्या की जैसी होनी चाहिए। भाई कैसा होना चाहिए, तो लक्ष्मण की तरह होना चाहिए, भरत की तरह होना चाहिए। मित्र कैसा होना चाहिए, तो सुग्रीव के जैसा होना चाहिए। सेवक कैसा होना चाहिए, तो हनुमान के जैसा होना चाहिए। बच्चों, ये आदर्श की कल्पना है।
जिस समय बच्चों हमारा परिवार आदर्श होता है तो हमारा गांव आदर्श होता है, गांव आदर्श होता है तो तहसील आदर्श होता है, तहसील आदर्श होता है तो जिला आदर्श होता है, जिला आदर्श होता है तो राज्य आदर्श होता है, प्रांत आदर्श होता है, प्रांत आदर्श होता है तो हमारा राष्ट्र आदर्श होता है। रामचरितमानस का प्रमुख रस जो है बच्चों वह शांत रस है। श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, रौद्र रस, विभत्स रस, सभी रसों का परिपाक अनेक स्थानों पर हमें देखने को मिलता है। राम मर्यादावादी है। राम और सीता के सौंदर्य का जो वर्णन किया है वह मर्यादा में रहकर उनके सौंदर्य का वर्णन किया गया। इसीलिए तो रामचरितमानस लोकप्रिय है। यानी रामचरितमानस एक चरित्र प्रधान ग्रंथ है। इसके पात्र काव्य के रूप में सामने नहीं आते, बल्कि ऐसा लगता है, जान पड़ता है कि जीवन में इन पात्रों को हमने कहीं ना कहीं देखा है। अरे राम के जैसे पुत्र आज भी है, कर्तव्य का पालन करने वाले आज भी है। ऐसा नहीं है कि राम के जैसे आदर्श पात्र इस आधुनिक युग में नहीं है, पुत्र है। राम के जैसे राज्य करने वाले राजा भी आज भी है। सीता जी जैसी पत्नियां आज भी है समाज में। कौशल्या जैसी मां आज भी है। दशरथ जैसे पिताजी आज भी है। सुग्रीव जैसे मित्र आज भी है। सेवक हनुमान जैसे आज भी है। यानी रामचरितमानस की कथा को पढ़ने से ऐसा लगता है कि रामचरितमानस के सारे पात्र आज हम खुली आंखों से देख रहे हैं। यानी रामचरितमानस मानव जीवन का महाकाव्य है। यानी कवि तुलसीदास ने केवल राम के चरित्र का गुणगान नहीं किया, वर्णन नहीं किया, समाज की जो भौतिक समस्या है उसी को सुलझाने का भी प्रयत्न किया। लक्ष्मण और भरत या राम हो या हनुमान हो, इसमें त्याग है। इन पात्रों में हमें त्याग की भावना दिखाई देती है। इन पात्रों में हमें प्रेम की भावना दिखाई देती है। भाई भाई में प्रेम कैसा होना चाहिए, पति पत्नी में प्रेम कैसा होना चाहिए, मां और बेटे का प्रेम कैसा होना चाहिए। इसमें इन पात्रों में हमें सेवा भाव दिखाई देता है, हमें कर्तव्य दिखाई देता है। ईर्ष्या, द्वेष, वैर, संघर्ष से जर्जरित जो समाज है, उन समाज के लिए अमृतमयी नवीन जीवनदायिनी औषधि देने का काम संत कवि तुलसीदास ने किया। यानी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अपने युग की आध्यात्मिक समस्या का समाधान करने के लिए की थी। बच्चों, बड़ी गर्व की बात है कि इस रामचरितमानस महाकाव्य का अनुवाद अनेक भाषाओं में हुआ है। भारत देश के प्रत्येक क्षेत्र में इस ग्रंथ का प्रचार है और इसके द्वारा भारतीय समाज के आदर्श की अब तक रक्षा हुई है। साथ ही प्रेम और त्याग द्वारा समाज को उपदेश मिला है। यानी विश्व साहित्य में इसकी समता करने वाला ग्रंथ आज तक दुर्बल है। यानी रामचरितमानस जैसा महाकाव्य आज तक हिंदी में तो नहीं लिखा गया। यह बात भी सत्य है और सत्य ही रहेगा।